अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो बुरा हाल था, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, या आने जाने की क्या स्थिति रहती थी? आने जाने का कोई रास्ता रहता था? शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था? क्या हाल था? किस तरह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे? कितना अपराध की घटनाएं घटती थी? हर प्रकार की और एक एक चीज पर हम लोगों ने काम किया और आज स्थिति कितनी बदली और हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो तबका सबसे पीछे है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे वो आप सोच लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण के लिए एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। और हम लोग तो इतना काम कर रहे थे और 11 से ही शराबबंदी तो लागू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में शराब नहीं पीना चाहिए, ये हम लोगों ने जो शुरुआत कराई, अभियान चलाया। लेकिन ये सब तो चल रहा था और शुरू में लग रहा था भाई हम लोगों को कि हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे, कैसे लागू कर पाएंगे। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उन्होंने इसको लागू किया और 2-2.25 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद फिर से शराबबंदी को खत्म कर दिया गया। तो हम लोगों के मन में तो एक भ्रम होता था कि कैसे ये चलेगा। लेकिन जब 2015 में महिलाओं के कार्यक्रम में उपस्थित थे और वहां पर जब महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, हम अपनी पूरी बात कह करके बैठ रहे थे, पटना की कार्यक्रम था, और जब उनके मुंह से हमने सुना, इसी तरह के जीविका समूह की सब महिलाएं थी, बहनें थी, और उन लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए, तो लौट करके फिर आकर के हमने कहा कि भाई देखिए, उस समय तो 15 में था, चुनाव 3 महीने के बाद फिर होने वाला था। हमने कहा कि अगली बार फिर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब फिर मौका दे दिया बिहार के लोगों ने। अब उसके बाद आप सोच लीजिए कि 15 में ही, नवंबर महीने से 26 नवंबर से ही हम लोगों ने जो मीटिंग किया और उसकी जो शुरुआत कराना शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बाद अब आज तो मुझे खुशी हो रही है ना जी कि जब हम लोगों के यहाँ पर बैठे हुए उनको फिर दोबारा हम लोगों ने के पाठक जी को जिम्मा दिया। 26 तारीख को जब नवंबर को किए थे 2015 में, तो उस समय इन्हीं को हम लोगों ने इस विभाग का बनाया था। उस समय तो इसका नाम था उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध। मद्य निषेध सबसे अंतिम शब्द था। तो जब इनको बनाया और उसी समय से अभियान चलाया और जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया और बाद में तो इस विभाग का नाम बदल दिया, सबसे पहला नाम हुआ मद्य निषेध।